मैम आपका ऑर्डर। ये ले पैसे। मैम ये क्या तरीका है पैसा देने का? ठीक है बेबी, मैं निकलता हूँ ना। ओके। ये भी कोई तरीका है पैसा देने का? अबे ये चेन तो काफी महंगी लग रही है। अब कौन आ गया? श्रेय भी आया होगा, और कौन होगा इस टाइम? तुम इतनी जल्दी? हाँ, वो मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा था आज ऑफिस में। मुझे लग रहा है फीवर हो गया है मुझे, तो मैंने सोचा घर आकर आराम कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही किया तुमने, थोड़ा रेस्ट कर लो। ला दो। सताक्षी, एक कप कॉफी मिलेगी? बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। शैम कॉफी तो खत्म है। कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता हूँ। और तो कुछ नहीं मंगाना ना? नहीं। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? कोई बात है? हाँ सब ठीक है। वो बस पूरे दिन काम करते करते घर का ना, मैं भी थोड़ा थक गई हूँ। सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, बस और कुछ नहीं। इतना काम मत किया करो, आराम कर लिया करो। जाओ तुम, मैं तुम्हारे लिए भी एक कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ, आराम करो। साहब आपका ऑर्डर। कितने हुए? और 500 रुपए। 500। और टिप। थैंक यू साहब। और साहब जी आप ही का घर है? क्यों भाई, किसी और का घर लग रहा है क्या? नहीं, वो एक और साहब यहाँ रहते हैं ना, आप उनको बुला देते, उनसे काम था कुछ। एक और साहब? भाई ये घर मेरा है और यहाँ पे मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं रहता, तो यहाँ पे एक और साहब क्या करेंगे? नहीं नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, एक और साहब रहते हैं यहाँ पे। मैं अभी कुछ देर पहले आया था, देख के गया था उनको। आप बुला दीजिए, उनसे कुछ काम था। अरे भाई, वो मैडम मेरी वाइफ होगी और यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नहीं आता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, कोई और घर होगा। जाइए यहाँ से। साहब मुझसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अभी कुछ देर पहले आया था मैं ऑर्डर लेकर के, और मैम साहब ने पैसा मेरे मुंह पे फेंक के मारा। मैं पैसा उठा रहा था तो एक साहब अंदर से आए और उनको गले भी लगाए और बेबी बोल के गए। वो जरूर वो उनके हस्बैंड होंगे। आप बुला दीजिए ना एक बार। तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो गया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? आप एक काम करिए, मैम साहब को बुलाइए, वो जानते हैं मुझे। सताक्षी, सताक्षी। क्या हुआ सैम? हाँ जी मैम साहब, आप अपने हस्बैंड को बुलाइए ना, कुछ काम था उनसे। ये क्या बोल रहा है? यहाँ मेरे अलावा कौन आया था? कोई भी नहीं, यही है मेरे हस्बैंड। और कोई क्यों होगा यहाँ पे? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। साहब माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले ही एक साहब गए हैं और आपको बेबी भी बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि आपके हस्बैंड होंगे। सताक्षी, मुझे सच सच बता दो कि मेरे अलावा यहाँ कौन आया था। और ये ना एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, ये हमसे भला झूठ क्यों बोलेगा और तुम पर इल्जाम क्यों लगाएगा? सताक्षी, मुझे सच सच बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बेबी काम डाउन। मैंने कब बोला कि ये झूठ बोल रहा है? बट तुम खुद सोचो ना, ये डिलीवरी बॉय एक दिन में कितने घरों में डिलीवरी करते हैं। ये किसी और के घर पे गया होगा, इसको कोई गलत फहमी हो गई है। तुम इसके चक्कर में मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो। तुम सही से याद करो, किसी और घर में होगा वो। अरे मुझे कोई गलत। सताक्षी, तुम दोनों ही चले जाओ ना शॉपिंग पर। अरे यही तो साहब थे। साहब साहब तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। तुम श्योर हो कि यही थे? साहब मैं 100% श्योर हूँ कि यही साहब थे। मैम साहब को गले भी लगाए और बेबी भी बोल के गए, तो मुझे लगा कि इनकी वाइफ है। बाहर आओ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मेरा हस्बैंड है और मैं इनको भी ऑफिस से लेकर आई हूँ। ये क्या फालतू बात कर रहे हो तुम? क्या ऑफिस? हो ही नहीं सकता। अभी कुछ देर पहले साहब घर में थे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, ये साहब का चैन यहाँ पे गिरा था, यही लौटाने के लिए मैं इनको बोल रहा था। साहब ये आप ही का है ना? ये चेन शोएब तुम्हारी है ना? ये इसके पास क्या कर रही है? बस बहुत हुआ तुम लोगों का। अब तो सच बता दो, अब तो प्रूफ भी है। अरे तुम लोगों को दोनों को शर्म आनी चाहिए। कहते हैं ना कि अपने ही घर तोड़ते हैं, और वो मैंने आज देख भी लिया। देखा तुमने निधि, क्या चल रहा था इन दोनों का?
और अगर आज ये डिलीवरी बॉय ना होता और शायद ये चैन लौटाने ना आता तो मुझे इन दोनों की सच्चाई पता ही नहीं चलती कि मेरे पेट पीछे ये सब चल रहा है। तुम तो मुझे डेली ऑफिस का बोल के जाते थे ना, और यहाँ पे तुम इसके साथ मुंह मारते थे। शर्म आनी चाहिए शोएब, आखिर ये चल क्या रहा है तुम मुझे बताओगे? बस निधि, ये ना दोनों पहले बेशर्म हो चुके हैं। अब इन दोनों का क्या करना है? मैं तो आज के बाद इस लड़की के साथ रहूंगा, बाकी तुम अपने हस्बैंड का देखना। सैम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मेरा तुम्हारे बिना कोई भी नहीं है। कहाँ जाओगे? इस दुनिया में ना बहुत ऑप्शन है और मैं कभी तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं, ना तुम मेरे लिए कोई ऑप्शन। और तुम आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, डिवोर्स के पेपर्स मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी, चीटर। तो सैम बेटा पहले खाना खा लो फिर काम करना। अब काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या काकी? साहब पहले खाना खा लो फिर काम होता रहेगा। आप लोग अभी तक बैठी क्यों हैं? अरे लंच टाइम है भाई, आप लोग भी अपना लंच वंच कीजिए। जाइए चलिए बंद कीजिए सब फाइल वाइल। अरे काकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद खाते हो ना। लो फोन भी बज गया। हेलो, अरे भाई अभी लंच टाइम है, साहब अभी खाना खा रहे हैं, आप लोग भी जाके लंच वंच कीजिए, बाद में साहब को फोन कीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी लंच टाइम चल रहा है। चलिए ठीक है, बाय। अरे एक बार पूछ तो लेते किसका कॉल था, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। पूछना क्या है बेटा, होगा तो होगा, बाद में बात कर लेना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो खाना खाओ। सॉरी टू बॉदर यू सर, बट आपकी काम वाली को ना बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पहले तो ये बिना पूछे कैबिन में अंदर आ गई, उसके बाद मीटिंग के बीच में उसने फाइल बंद कर दी, और आपसे इतने इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था इसलिए वो कॉल भी कट कर दिया। तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? सर आई एम एग्री विद सरीना, क्या पता कितना इंपॉर्टेंट कॉल हो सर। सर आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हो, करोड़ों की डील आती है आपके पास, क्या पता कितना इंपॉर्टेंट डील का कॉल हो और इन्होंने बिना पूछे कॉल कट कर दिया। इनको बिल्कुल मैनर्स नहीं है। सर आपने ना अपने घर के काम वाले को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। इन गरीब लोगों को ना इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना ये सर पे चढ़ के ना ऐसी हरकतें करते हैं। तो बिल्कुल मैनर्स नहीं है कि कैसे किससे बात की जाती है। माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। हमको पता होता ना साहब कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे काम चल रहा है तो हम नहीं आते। तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुमने कभी देखा है? अच्छी चीजें नहीं देखी ना। ये देहाती फर्नीचर कवर पहन के तुम आ गई ऑफिस में। यहाँ पे आने के लिए ना अच्छे कपड़े और अच्छे स्टैंडर्ड होने चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है। ओके सही ना, बिल्कुल सही कह रही है। तुमने कभी देखी भी है इतनी बड़ी कंपनी? इतने बड़ी कंपनी में आने के लिए ना एक लेवल होता है, मैनर्स होता है, जो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। सर प्लीज आप ना ऐसे लोगों को इतना सर पे मत बैठाया करो। वो मैडम जी, साहब सुबह से कुछ खाए नहीं थे, बिना खाए जल्दबाजी में ऑफिस के चक्कर में आ गए थे, तो हमको लगा कि भूख लगी होगी, इसलिए जल्दी जल्दी गरम गरम खाना बना के साहब के पसंद का लेके आ गए। माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई। हम बेटा चलते हैं, ये आपका खाना है, खा लीजिएगा। काकी रुको, आप दोनों जानते हो कौन है? सर कौन ही होगी? आपके घर की काम वाली है जिसको आपने इतना सर पे चढ़ा रखा है। और कौन है ये? ये मेरी माँ है, जिससे तुम पिछले 10 मिनट से इतनी ज्यादा बदतमीज से बात कर रहे हो। सर ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? एक काम वाले और आपकी माँ, इसके कपड़े देखो, इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल मैच नहीं होता आपसे। और क्या सर, आपकी माँ होती तो पढ़ी लिखी होती, एक लेवल होता। इसका लेवल देख के तो अच्छे से पता चल रहा है कि आपके घर की काम वाली है। कपड़े पहनने के तो तरीके नहीं है इसमें। हेलो, सही कह रहे हैं, ये इनकी माँ ही है। और तुम्हें कितने दिन काम करते हुए यहाँ पे? जुम्मा 8 दिन, और बकवास करे जा रही हो। सर लेकिन ये आपकी माँ कैसे हो सकती है? मतलब आप दोनों का लेवल तो बिल्कुल मैच नहीं होता। आप कहाँ, ये कहाँ? क्यों नहीं हो सकती? ये मेरी माँ ही है और इनको इस कैबिन में आने की किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे तुम दोनों? अरे तुम्हें पता भी है कि ये कितनी अहमियत रखते हैं मेरी जिंदगी में। जब मैं 15 साल का था ना, मेरी माँ का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से लेके आज तक काकी ने मेरा पालन पोषण किया है। इन्होंने मेरी वजह से अपना परिवार छोड़ दिया। इनके भी बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। इन्होंने बहुत फोर्स किया कि हमारे साथ रहो, तुम एक पराये के साथ में रहते हो, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे पराया फील नहीं करा। हमेशा माँ से बढ़कर प्यार किया। और तुम इनको काम वाली पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। और क्या बोला था तुमने? गवार। इनको तो कोई तमीज नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। पढ़ी लिखी है वो, शी इज ऑल्सो एजुकेटेड, लेकिन ये पहनावा देखकर तुम लोगों ने ऐसे जज कर लिया।
अरे ये इस तरह के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनमें कंफर्टेबल फील करते हैं। तुम क्या जानो एक माँ का बेटे के लिए प्यार, क्योंकि तुम लोग सिर्फ मतलब से हो। और मुझे पता है क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। मुझसे पहले भी तुम 2 जगह मीटिंग अटेंड करके आए हुए हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? सर ये तो बिजनेस का रूल है ना कि जहाँ प्रॉफिट हो वहीं पे डील करो। हम तो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वहां हम डील करेंगे। लेकिन सर देखिए, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, इन गरीब लोगों के ना 2 चेहरे होते हैं, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आप न्यूज तो देखते होंगे ना सर, आजकल गरीब लोग क्या करते हैं अपने बॉस के साथ, पहले अच्छा बन के दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, फिर क्या कर देते हैं पता भी नहीं चलता, उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं। क्या पता ये दिखावा कर रही हो और अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पड़ी है। तो ये पैसा हड़पने के लिए कितने साल साथ रहना होता है? पिछले 12 सालों से साथ में वो, लेकिन आज तक एक चीज की डिमांड नहीं की। हमेशा मेरी दवाई, मेरा खाना, हर चीज। तुम्हें पता है कैसे आए? ऑटो से यहाँ आई है। इनको क्या जरूरत थी? ये तो अपने बच्चों के साथ भी रह सकती थी ना। और तुम जैसे जाहिलों पे मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना। अब तुम दोनों इनसे सॉरी बोलोगे तब ये डील कंटिन्यू होगी, अदरवाइज डील कैंसिल। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे डील कैंसिल कैसे कर सकते हैं? अभी तो आपने मीटिंग भी कंटिन्यू नहीं की। मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब सैम बेटा ऐसा मत करो, मेरे चलते तुम इतनी बड़ी डील कैंसिल मत करो। तुम काम करो बेटा, गलती मेरी है, मैं बिना बताए आ गई, माफ कीजिएगा। काम करो और खाना खा लेना। मैं ताकि चलती हूँ। नहीं, मुझे मैनेज करने दो। सॉरी बोलो। सॉरी मैम, हमसे गलती हो गई। सॉरी आंटी। कोई बात नहीं। ठीक है, अब मीटिंग कंटिन्यू 1 घंटे बाद होगी। बाहर वेट करो, लंच के बाद मिलता हूँ। सैम बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसे ही किया जाता है। नहीं नहीं साहब, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मेरी वजह से इसने अपना डील कैंसिल कर दिया। अरे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा इसका। हमारा क्या है, हम तो बिना बताए आ गए। हम चलते हैं ना बेटा, तुम खाना खा लेना। काकी आपके लिए करोड़ों नहीं, मैं पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान कर सकता हूँ। और ऐसे जाहिलों को इस तरह से ट्रीट करना बहुत जरूरी है। आज इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, कल पता नहीं किसके साथ बदतमीजी करेंगे। और आप मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। छोड़ो ना ये पैसे वैसे जाने दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना खिलाओ। बहुत जिद्दी है, मानता ही नहीं है। चल खा। आप मुझसे शादी करोगे? सताक्षी तू पागल हो गई है? तू एक मैकेनिक से शादी करेगी? तू अपना लेवल देख और इसका देख। लाखों में कमाती है तू, और कहाँ इसने अपनी जिंदगी में लाख रुपए भी नहीं देखे होंगे। तू चुप हो जा, तुमने बताया नहीं। बोलो, मुझसे शादी करोगे? अरे सताक्षी ये चल क्या रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगी? भैया आप बता सकते हो ये कहाँ गए हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जी रो। ठीक है आप जाओ। तुम वहां से क्यों आ गए? सताक्षी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी तो बताया। बार बार सेम क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? सताक्षी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, समझाओ अपनी दोस्त को कि मुझसे शादी करना चाहते हो। सीरियसली हालत देखो मेरी और खुद को देखो। सताक्षी मैं अपनी जिंदगी खराब कर चुका हूँ। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी भी जिंदगी खराब करूँ? जाओ तुम यहाँ से, गर्मी हो रही है, लेकर जाओ इसको। सैम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम अपनी लाइफ में चाहिए। मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम अपना घर छोड़ के क्यों आ गए? मैं पहले तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारे घर वालों ने बताया कि 1 हफ्ते पहले तुम घर से भाग के आ गए। ऐसा क्यों किया तुमने? सताक्षी तुम क्या चाहते हो? कि मैं और पढ़ाई करता और पढ़ाई करता और पढ़ाई करता, कितनी पढ़ाई करता? अरे यार मुझे अपनी फैमिली कंडीशन देखनी थी, और कब तक मैं अपनी फैमिली के पैसे अपने ऊपर लगवाता रहता? पढ़ाई के नाम पर मुझे तो पता नहीं 2-3 साल बाद कब जाकर जॉब लगती, मुझे खुद भी नहीं पता। और तुम शादी की बात करते हो? अरे मेरे सर पे 1000 जिम्मेदारियां हैं जिनको मुझे निभाना है। और बहन जवान हो रखी है, उसकी शादी करानी है। तो मुझे ले देकर यही काम आता था, तो मैं यहाँ पर आ गया। मतलब तुम्हें अपनी बहन की पड़ी हुई है कि अपनी बहन की शादी करनी है, मेरी नहीं पड़ी कि मेरी शादी नहीं होनी क्या? मुझे तुमसे शादी करनी है। और सैम तुम सारे प्रॉमिसेस भूल गए।
मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हो क्या भाई? मैं सोच रहा हूँ बड़ा ना क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो इसी बात पे गले मिलते हैं, आपने तो मेरी मन की बात की। बधाइयो भाई, बधाइयो। और सैम, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं भी कर पाए तब भी मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम मैकेनिक का काम भी करो, तो मैं तुम्हारे हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे ना, तुमने बोला था। ये सब बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में अच्छी जिंदगी बिताने के लिए अच्छा पैसा चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं है। अरे मेरे पास तो सिर्फ छत भी नहीं है जो मैं तुम्हें शादी के बाद एक छोटा सा घर भी दे दूँ। साक्षी प्लीज समझो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर। अरे तुम खूबसूरत हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देख कर लाएंगे जिसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगे। देखो मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, हमारा पास था, हम साथ थे, तब चीज़ें अच्छी थी, अब चीज़ें बदल चुकी है। प्लीज जाओ तुम यहाँ से। सैम, तुमने क्या बोला? खुशी? मुझे किसी और इंसान से खुशी मिल ही नहीं सकती। मेरी खुशी तुम में है। और तुमने ना ग्रेजुएशन ड्रॉप करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते तो तुम भी आज अच्छी पोजीशन पे होते, या तुम्हारी कोई अच्छी जॉब लग जाती जैसे मेरी लग गई है। तुम अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तुम ऐसा करो, तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, जो भी हेल्प चाहिए होगी ना वो मैं करूंगी, और तुम्हारे ग्रेजुएशन में जितना भी खर्चा आएगा सब मैं पूरा करूंगी, ठीक है? वाह सताक्षी, मतलब तुम मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाओगे। तुम क्या चाहते हो कि जिंदगी भर मैं तुम्हारे एहसान तले दबा रहूं? सैम, प्यार में कोई एहसान नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। और ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, ये हमारे लिए कर रही हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है सताक्षी, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन यहाँ गैराज में काम मैं अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। जब तक मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं लगेगी ना, तब तक मैं यहाँ से काम करना नहीं छोड़ूंगा। बल्कि हाँ, मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मन लगा के पढ़ाई करो। जब भी तुम्हारा ऑफ हुआ करेगा ना कॉलेज से, तो तुम यहाँ पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलें? अच्छा, आप चाय पियोगे? हाँ चलो। ओह सॉरी, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ।